Good evening, all of you. हैंड रेजिंग ज्वाइन करते ही रेज हैंड, क्या प्रॉब्लम हो गया ज्वाइन करते हुए? अमित कुमार, क्या प्रॉब्लम है? और स्ट्रिंग का उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाया। क्या चीज? स्ट्रिंग वाला नहीं उतना अच्छा से समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग का प्रोग्राम किया? यस सर। तो तुम उसका अभी कुछ स्ट्रिंग पढ़ा रहे थे, तुम तो ई फिल्स कर रहा है अभी। क्या नहीं समझ में आया? सर इसमें कुछ मतलब कि कैसे करेंगे ये सब उतना नहीं अच्छा से, जैसे इफिल्स ये सब का करने पर समझ में आ रहा है, उतना तो क्लियरली स्ट्रिंग इसमें में भी नहीं। तो ई फिल्स ही यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं? ए फिल्स ही ना। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा ऐसा बता रहा है जो बाउंस मार रहा है ऊपर तो से। वो नहीं 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 नहीं, तो फिर उस सबको छोड़ देते हैं, हम लोग सिंपल पढ़ लेते हैं। इतना फैसिलिटी है। आप जो चीजें लगा रहे हैं, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या है? बच्चा वाला चीज है। वो 5th क्लास के बच्चा भी स्लाइसिंग पढ़ लेगा। उसमें है ही नहीं कुछ, वो रटने वाला चीज ही नहीं है। आप किसमें दिक्कत है? स्ट्रिंग के कौन सा पार्ट में दिक्कत हुआ? सर स्ट्रिंग मतलब कि है ना, तो उसका प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत हो रहा है। वही पार्ट क्या प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत हो? शुरू से स्ट्रिंग पढ़ा तो शुरू में जो पहला प्रोग्राम जिस दिन किया उस समय क्यों नहीं पूछा कि स्ट्रिंग में दिक्कत हो रहा है सर? सर हम पहला दिन इसलिए ना कि अपने से जब करेंगे उसके बाद पूछेंगे, तो अपने से करे तो कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं उतना अच्छा से डेवलप हो रहा है। क्या नहीं डेवलप हुआ? स्ट्रिंग डबल कोट में होता है ना? स्ट्रिंग के लिए हम लोग को उसमें इंडेक्सिंग होता है 0 1। तुम लॉजिक समझा या नहीं? लॉजिक को अपनाना ही नहीं चाहा। नया चीज आया, तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। सर एक्सेप्ट नहीं करें तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो वही ना कह रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट ही नहीं उसको किया। इंडेक्सिंग बताएं, इंडेक्सिंग स्ट्रिंग का होता है, इसमें क्या लॉजिक लगाना है? स्ट्रिंग का पहला वैल्यू का इंडेक्स क्या होता है? वो तो 0 1 के फॉर्म में होता है। नहीं, फिर फॉर्म क्या होता है? अपने मन से तुम लोग कुछ भी दिमाग लगाने लगोगे तो शुरू बार कोई चीज सीख रहा है तो खुद दिमाग नहीं लगाओगे ना। हमने बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू का हर एक स्ट्रिंग के लिए एक इंडेक्सिंग होता है इंटरनली। अब तुम उस दिमाग में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। दिमाग में हुआ कि अच्छे इफ इल्स जो भर गया है, वाइल फॉर भर गया, वही अब पूरे चलेगा। अभी हम आगे लिस्ट पढ़ाएंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो हर वो चीज आपके पास नया आ रहा है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और एट द टाइम जिस समय आपको हम बताएं उसी समय फोकस कीजिए। अब लास्ट में जब लास्ट स्ट्रिंग खत्म होने वाला है, चूंकि हम बहुत इसको डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, डेप्थ में ले जाएंगे तो और कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से आपको चीजें दी जाएंगी। फिर भी हम लोग कुछ हद तक डेप्थ में हम ले जाते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है किसी चीज का, तो आप एट द टाइम उसी समय बोलिए। अभी हम पूछ रहे हैं इंडेक्सिंग क्या होता है, तो आप कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग 0 1 के फॉर्म में होता है। 0 1 के फॉर्म में तो बाइनरी होता है, स्ट्रिंग कहाँ होता है? तो उसका आस्की वैल्यू नहीं होता। आस्की वैल्यू कहां से कहां चल, हम मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं। लास्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू, थर्ड स्ट्रिंग के कैरेक्टर के आस्की, ये इंडेक्सिंग क्या होता है अगर थर्ड है तो? किसी स्ट्रिंग के थर्ड कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा? तो दैट्स द प्रॉब्लम, तुमने शुरू से ध्यान ही नहीं दिया। इंडेक्सिंग तुमको मालूम ही नहीं है। जिस समय हमने बोला कि आपको उसी समय टोकना चाहिए, जब हम लगातार क्लास में बोलते हैं एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको भी लगता है वाह भाई, 100 बच्चे हैं, 100 समझ रहे हैं चीजों को। और आप पीछे मत पढ़ते रहिए कि हम अपने से पढ़ेंगे। पहले दिन पढ़े, आपको हमने बोला कि स्ट्रिंग एच हेलो लेते हैं और इंटरनली इसको इंडेक्सिंग पर रखता है, तो इसमें इफ बट करना ही नहीं है, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं। 0 1 2 3 4 और तीसरे का इंडेक्सिंग 2 होगा, ये पूछ रहे थे। तो ये क्लैरिटी नहीं है, ये हम तो नहीं किए हैं, ये लॉजिकल चीज तो नहीं है। प्रॉब्लम किस में होता है कि लॉजिक में। जैसे हम अगर इसका प्रोग्राम बना रहे हैं प्राइम नंबर चेक करने का, तो प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कहां पर ब्रेक लगा दे रहे हैं, कहां पर काउंट क्यों लगा रहे हैं, काउंट का वैल्यू 2 क्यों लगा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम समझते हैं।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो पहले दिन ही मैं शुरू बार एक बार बोला कि इंडेक्सिंग रखता है ये, तो इसमें इफ बट क्यों सोचना है? आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। अब आप जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा दुनिया में, सब में यही सीखिएगा। तो पहली बार प्रॉब्लम होता है, तो पहली बार एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 के फॉर्मेट में क्या है। यही चीज हम शुरुआत में क्लियर किए थे कि जो चीज आपको बोला जाए वो आप पहली बार सुन रहे हैं, उसको दिमाग में तुरंत लाइए, इफ बट मत लगाइए। और आप अब वही चीज बताए थे ना कि अगर कोई बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं, अगर वो इफ बट लगाने लगेगा कि ए ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ए को कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, तब उसको क्या आप समझा पाओगे कि ये ए सीख रहे हो, वो कैसे सीखोगे? उसको फिर होल लाइफ ए का काम होगा। तो उसी तरह पहली बार आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो पहली बार मैंने बोला कि स्ट्रिंग डबल कोट में होता है, आप तुरंत से एक्सेप्ट करो ना कि स्ट्रिंग डबल कोट में होगा। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं हो पा रहा है। तुम अभी भी साइंस में ही जुड़े हुए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में। जैसे कभी जब हम एंड और नॉट ऑपरेटर पढ़ाते हैं, तो कोई पूछता है कि सर नैंड गेट एक होता था, तो फिर वो कंफ्यूजन होने लगता है। तो ये एक्सेप्ट करो कि इंडेक्सिंग होता है, शुरू दिन बताएं कि हर एक इंडेक्सिंग का, ये हम नहीं कर, ये पाइथन कह रहा है, तो हम उसमें कुछ अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे तीसरे एल को प्रिंट कराना होगा, तो हम लोग लिखेंगे h, इसका स्ट्रिंग का एक वेरिएबल होगा, है ना, एस ऑफ 0। तो उस दिन जिस दिन हम बताएं, उस दिन तुम क्यों नहीं टोका? प्रीवियस क्लास में जिस दिन आज पढ़े, तो प्रीवियस क्लास में प्रॉब्लम हो अगले दिन पूछो, क्योंकि वो प्रोग्राम तुमने रन करा के देखा ही नहीं। जब हम ये पढ़ा रहे थे तो तुम ईफिल्स में फंसा हुआ था, तो कैसे होगा बताओ? लेट से लैपटॉप लिए तब शुरू से कर रहा नहीं था नहीं नहीं, तो इसीलिए। वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। करंट पर चलो, वो सर फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। शुरू का तब नहीं हम होगा अगर तो आगे आगे कहाँ आगे से क्लास एंड समझेंगे? ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, तब तुम स्ट्रिंग समझना, क्योंकि तुम बैक में चल रहे हो 10 15 दिन। करंट में आओ, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट करो। जो चीज बताते हैं, स्लाइसिंग होता है ना, स्लाइसिंग होता है, तो स्लाइसिंग बता दिए कि स्लाइसिंग ऐसे काम करता है। अब उसको जाके प्रैक्टिस करो, उसी चीज को जो करंट क्लास में पढ़ाई हो रहा है, उसी को प्रैक्टिस करो। पीछे मत जाओ, आगे मत जाओ। आगे तो सीखे नहीं हो तो आगे नहीं जा पाओगे, पीछे मत रहो। अब तुमको इंडेक्सिंग दिक्कत हो रहा है, तो इसमें लॉजिक क्या था? हमने जब पहले क्लास में बोल दिया स्ट्रिंग कि डैडी जी इंडेक्सिंग रखता है इंटरनली, मानना है आपको। अब ये मान लीजिएगा, तो अगर आप सी अगले सी पढ़िएगा, तो सी पढ़ने में आपको इतना आसानी लगेगा, इतना आसानी लगेगा। लेकिन ये सीखे हुए तब सी में भी बोलेंगे कि स्ट्रिंग डबल कोट में होता है, तुरंत भी आपके दिमाग में अच्छे शब्द स्ट्रिंग डबल कोट में होता है। सी में भी बोलेंगे कि हेलो आप लीजिएगा, तो उसमें 0 1 इंडेक्सिंग रखता है, 0 पहला का, लास्ट का, सेकंड का 1, दूसरे का 2। तो अब आपके दिमाग में घूम गया है। आप सी पढ़ लीजिए, जावा पढ़ लीजिए, कोई भी इवन दुनिया का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लीजिए, यही इंडेक्सिंग रखता है। लेकिन पहली बार तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ऐसे रखता है। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, जब अगर समय है तो 1 घंटा वीडियो देखिए और 1 घंटा करंट में रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो हम, और ये भी हम ये लगातार कर रहे हैं कि अगर आपको करंट में, जरूरी नहीं है कि सबको 100% एकदम से चीजें आ जाए। शुरुआत में प्रोग्राम होता है तो सबको दिक्कत होता है, बहुत लोग है कि लॉजिक स्ट्रेंथ होता है तो कर लेता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि फिर हम लोग करंट में रहे कि बाद में अगर सेकेंड सेमेस्टर में सी पढ़ें, तो फिर मेरा और ज्यादा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ये चीज करना है, तो शुरुआत में उसको ध्यान दो। अब इस लेवल पर आके तुम कहो कि स्ट्रिंग ये नहीं किए, तुम इंडेक्सिंग नहीं बता पा रहा है ना, लास्ट का इंडेक्स क्या होगा वो चीज नहीं बता पा रहा है, तो हमने फिर एक ऐसे, फिर स्ट्रिंग पढ़ाने का मतलब ही क्या होगा? जो इतना चीज पढ़ाए, नोट्स भी तुम नहीं देखा, वीडियो भी तुम नहीं देखा कि सर क्या बोले हैं, तो फिर वो चीज तो प्रॉब्लम होगा ना। तो इस चीज को करेंट में रखो। ठीक है, वैसे पीछे पीछे चलोगे वो काम नहीं करेगा। जाके वीडियो देखो, वीडियो हम शेयर कर रहे हैं लिंक, उस वीडियो को देखो, और फिर हम बताएंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिलेगा तो हम स्ट्रिंग खत्म करके एक बार रिवीजन चला देंगे, लेकिन अभी चलने दो रिवीजन स्ट्रिंग खत्म होने के बाद। ठीक है, यस। हाँ। फिर आगे इंडेक्सिंग वाला बात आएगा, तो फिर तुम कंफ्यूजन रहेगा इंडेक्सिंग वाला में। अभिषेक कुमार, क्या इशू है? सर बोले ना कि कल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ, तो आधा पर से ही, उसके बाद कनेक्ट कर ही नहीं पाए सर। अच्छा,
तो कल क्या पढ़ाई हुआ उसका थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा ना सर। नहीं, वीडियो देख लो बाबू, वीडियो देख लो, है ना, वीडियो है ना, वीडियो तो लिंक कल भेज दिए थे, वीडियो देख लो। स्लाइसिंग तक थे सर, रिवर्स के बारे रिवर्स में वाला जो बता बता रहे थे देते ना। हैं ना, रिवर्स वाला बता देते हैं, वो सब सिंपल चीज है, उसको बता ये देते हैं सर बस वही। है ना। प्रैक्टिस किया जाके तुम जो फॉरवर्ड स्लाइसिंग था, नो सर। क्यों नहीं? कहते ना कि प्रैक्टिस करोगे तभी क्लैरिटी आएगा। तुमको क्या लगता है, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुमको क्या लगता है कि हमको दिमाग में इतना याद रखता है? हम भी प्रैक्टिस करते हैं। इस चीज को समझो, कभी कोई चीज याद नहीं रहता है। हम 10 तरह के पेपर पढ़ा रहे हैं, सी पढ़ा रहे हैं, बीवी पढ़ा रहे हैं, कितना याद रखेगा दिमाग में? प्रैक्टिस, यस सर। है ना। देखते हैं, अच्छा ये ऐसे किया, वो ऐसे किया, इसको इधर करते हैं, उसको उधर करते हैं, 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं किसी भी पेपर पर। तो जब आप हम इस लेवल पर आके भी प्रैक्टिस हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को अगले क्लास में सी पढ़ना है, उसमें तुरंत से देखना है कि क्या होता है, अगले में वो चीज पढ़ाना है, अगले में इस चीज पढ़ाना है, डॉट नेट पढ़ाना है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही क्लैरिटी होगी आपको जो पढ़ाएं उसको। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट कौन है भाई, हाथ रेज किया है? रोल नंबर 87, पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 53 और 54 बनाने आएंगे उस पे, आएंगे उस पे, रुको ना, अभी आएंगे, अभी तो स्लाइसिंग पढ़ा रहे थे। स्लाइसिंग प्रैक्टिस किए आप लोग? देखिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा, है ना। और स्लाइसिंग कोई लॉजिक का चीज नहीं है। लॉजिक का चीज कौन होता है? लॉजिक का चीज ये होता है कि हम लोग कोई वर्ड ले रहे थे, अगर सपोज हमने कोई वर्ड ले रहे थे सीमेज कॉलेज, और इसमें 2 स्पेस डाल रहे थे, है ना, तो 4 दे रहा था, और उस पे जो हम लोग इतना माथा पच्ची किए, दैट्स द लॉजिक। उसमें आप टाइम स्पेंड कीजिए। स्लाइसिंग में टाइम स्पेंड करना कौन बड़ी बात है, वो तो आपको कह रहा है। ये जो हम लोग सोचें कि हम लोग क्या करें कि मेरा 2 वर्ड डालें और स्पेस 15 भी डालें तो मेरा 2 ही वर्ड आना चाहिए, इस पे जो टाइम स्पेंड किए वो में हम लोग के लिए लॉजिक है। बाकी अगर ये कहता है कि अगर हम लोग स्लाइसिंग, अगर एस में हम लोग सीमेज रखें और इसको हम लोग स्लाइसिंग करोगे एस, है ना, 0 से लेके हम लोग 5 तक चलें, और यहां 2 दिए, और इसमें आएगा सी, सी के बाद ऑब्वियसली सीमेज में एम छोड़ देगा, आई छोड़ देगा, एम आएगा, ये आउटपुट आ गया। तो इसमें तो 5th क्लास के बच्चा भी इसको रन करा लेगा, देखकर रन करा करा के चेक कर लेगा, उस समझ लेगा। इसमें क्या लॉजिक है स्लाइसिंग में, है ना। क्योंकि ये आप लॉजिक लगा ही नहीं रहे हैं, ये तो पाइथन आपको दे दिया है, उसको आप कर रहे हैं, है ना। लॉजिक लगाया जाता है जो आपको क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार आउटपुट नहीं आ रहा है, तब उनमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं, वो मेन चीज हो गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ऐसे लिखा हुआ है, पाइथन का नोट्स आपने देखा, मेरा नोट्स पढ़ा, नेट पर नोट्स जाके देखा, उसमें लिखा हुआ कि इसको करोगे तो ये पहला इंडेक्स होता है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है? 0 इज ए फर्स्ट इंडेक्स, 5 लिखा हुआ है तो ये कहता है 4 तक ही चलेगा, तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है? याद हो गया, 4 तक चलेगा। अगर कभी भूल गए तो एक बार चेक करके लिखेंगे, अगर मेरे दिमाग से उतर गया, मेरे बाय द वे मैं कर रहा हूं कि मेरे दिमाग से उतर गया कि 5 रहता है, तो हम तुरंत चेक करते हैं, तुरंत अगर आया 4 तक आया तो समझ गया अच्छा 4 तक चलता था। तो इसमें एक बट नहीं होना चाहिए, इसमें लॉजिक लगाओ, ये तो रन करा के कोई भी देख लेगा, चेक कर लेगा। तो डैट ये भी आपको समझना है। ठीक है, चलिए, ये रटने वाला चीज है, और रटना भी नहीं है। हमको जब जरूरी होगा, जब पढ़ना होगा, ये देख लेंगे हम कैसे होता है ना। रट के थोड़ी याद रहेगा, मेरे को थोड़ी याद रहता है हमेशा। अभी जब 1 साल पढ़ाना बंद कर देंगे पाइथन, सब स्लाइसिंग ये सब भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोने में रहेगा, देखेंगे कि अच्छे, एक बार देखेंगे, नेट पर देखेंगे, तुरंत दिमाग में सब आ जाएगा, ऐसे होता था। तो ये चीज आप लोग सीखिए कि कैसे उसको ये करना है। और जिस समय प्रॉब्लम हो उस समय ही चलिए, क्योंकि कुछ बच्चे आगे क्वेश्चन बना लेते हैं, उन लोग यस यस बोल देते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो बीच में कि सर रुकिए, ये चीज को रुक कीजिए, ये क्वेश्चन बनाइए, ये चीज नहीं समझ में आया, है ना। उसी समय में आगे बढ़ जाते हो, तो बह जाते हो तो फिर छूट जाता है। तुमको अपना समझना पड़ेगा ना कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है।
अब देखिए पाइथन में हमने बोला था कि निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। अब इस चीज को आप दिमाग में लाइएगा ही नहीं कि निगेटिव हो गया, अरे भाई हम नहीं कर रहे हैं, पाइथन खुद कहा है कि निगेटिव इंडेक्सिंग भी हम लेते हैं, तो आप एक्सेप्ट कीजिए जल्दी से, इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। और निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्सिंग क्या होता है, राइट मोस्ट चलता है, यानी कि इसका इंडेक्सिंग क्या होगा -1, दूसरे का क्या होगा -2, तीसरे का -3, इस तरह सो ऑन चलेगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, बस याद रखना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है, बैक से चलता है नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद 0 एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट विद -1। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं स्लाइसिंग में कि नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होता है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग में हम लोग आते हैं, हैंड डाउन करो, ये क्या नाम है 130 रोल नंबर पवन, पूछना है कुछ? आप पवन पूछो, अनम्यूट करो। सर आपने बताया था कि स्लाइसिंग में स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज नहीं देता है, पर यस उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उसमें देता है। यस, हमने देखा था। समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको सर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसमें अच्छा क्यों नहीं समझ में आया भाई, देखते हैं, चलो बताते हैं। ओके सर, थैंक यू। इसीलिए ना पाइथन इतना रूल दे दिया है, पाइथन को भी चाहिए था कि इतना मत करो, जो उसमें दिलाया है तो उसमें भी आउट ऑफ रेंज ही दो। अब ये नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। VS कोड, पवन तुम रन कराए जाके कोडिंग घर में? अरे ये क्या खुल गया यार, विजुअल स्टूडियो। VS कोड, हाँ इसमें हम लोग कुछ वैल्यू को डाल देते हैं कमेंट में। अब यहां पर जाएंगे और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं घर पे जाके कोड को रन ही नहीं कराते हैं, वो हम जो सिखाते हैं उतने ही सीख के रह जाते हैं, और हम कोई चीज रन करा के चेक करके तब आपको सिखाते हैं कि ऐसे रन होता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिया सीमेश, इसमें बताओ तो फर्स्ट कैरेक्टर का तुम ऑन रखना, अभी रोल नंबर 130 ऑन रखो माइक। ओके सर। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर? सर पॉजिटिव में 0 हो जाएगा सर। पॉजिटिव में ही बात करो, पॉजिटिव में 0। यस एंड व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट कैरेक्टर? 5 सर। 5। 0 से लेके 5 तक अगर हम लोग 6 को एक्सेस करेंगे, समझो पहले बात को, 6 को एक्सेस करेंगे तो क्या देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यस सर। एक्सेस करना मतलब क्या, या तो उसको एक्सेस करके प्रिंट करा रहे हैं, या तो Yes, उसको sir. एक्सेस करके वेरिएबल में रख रहे हैं। ठीक है, Yes. तो हम क्या किए कि वेरिएबल में प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे निकालते हैं, एस रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को, एस Yes. ऑफ ब्रैकेट बता दिए हैं, सारा बताया हुआ है कि ब्रैकेट यूज करते हैं, नहीं है तो Yes. 2 बार पूछिए कि ब्रैकेट यूज करते हैं सर। उसी समय हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसको रन कराएंगे तो ये देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ये दिया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्लियर है। स्लाइसिंग कहता है, अब स्लाइसिंग में आते हैं, इसको हटाते हैं। स्लाइसिंग जनरली वर्ड को स्लाइस करता है, टुकड़ों में बांटता है, तो स्लाइसिंग के लिए होता है एस ले लिए हम लोग, इसको भी मैं प्रिंट ही करा देता हूं तुरंत, आप चाहें तो वेरिएबल में स्टोर भी करते हैं। स्लाइसिंग में हम लोग चलेंगे फर्स्ट 0 से, ठीक है, लास्ट मेरा क्या बचेगा 6 रखेंगे तो कहां तक चलेगा, कहां तक लास्ट इंडेक्स बनाएगा 5 तक ना, 5 तक सर। लास्ट तो कहां 6 लिए तो कहां तक चलेगा 5 E तक, 5 तक। Yes. और स्टेप हमने 1 दे दिया, नहीं भी देंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। बाय डिफॉल्ट सर। अब इसको हम लोग रन करेंगे, आ गया, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहां पर 7 दे दे रहा हूं,
इनवैलिड है, 6 तक चलेगा, ये 6 Yes, स्लाइसिंग में नहीं आ रहा है बट दे रहा है, तो इसमें हम क्या खोपड़ी लगाएं बताओ? सर यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्यों मतलब कंफ्यूज हो रहा है? हमने तुरंत एक्सेप्ट किया, हमको कोई सर नहीं सिखाने गए थे, हमने तुरंत एक्सेप्ट किया। अच्छा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में ये काम नहीं करता है, खत्म बात। दिमाग वहीं पर अटका होते, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। तुमको लगता है कि इतिहास है ये, ऐसे बौद्ध फावड़ा चला था तो ऐसे क्यों नहीं चला था? अरे उसने डिजाइन किया है ऐसे, उसने स्लाइसिंग में लिबर्टी दे दिया, डिजाइनर लिबर्टी दे दिया, दैट इज डिजाइनर। डिजाइनर कहा कि हम नहीं देंगे, हमने एक्सेप्ट किया उसको। ओके दैट्स द प्रॉब्लम, है ना? उसको एक्सेप्ट करो कि स्लाइसिंग में नहीं देता है, क्लियर बात है, ठीक है? तो ये ओके चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया। अब यहां पर सिंपली अब हम लोग आएंगे निगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ। तो निगेटिव इंडेक्सिंग अगर हम लोग चलेंगे तो निगेटिव इंडेक्सिंग में हमने बताया था कि निगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से होता है, यानी कि ई का इंडेक्सिंग क्या होगा? -1। ये -1 से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एस ऑफ -6, ठीक है, सी प्रिंट किया, क्लियर है? ऐसे तो आप प्रिंट करा सकते, एक्सेस कर सकते। अब चलते हम लोग स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग में जनरली हम लोग 3 चीज की बात करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स एंड देन आफ्टर स्टेप, ठीक है? तो हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स रख लेते हैं। क्या हम लोग चलें? अगर मुझे को इमेज प्रिंट कराना है निगेटिव स्लाइसिंग से, तो मैं स्टार्टिंग क्या रखूं? बोलो पवन। यस सर, इमेज प्रिंट कराना है। यस, और तो निगेटिव सर इंडेक्सिंग से चलना है। सर -1 हो जाएगा। -6 फ्रंट इमेज प्रिंट कराना है, नॉट जी यस उल्टा सर, प्रिंट करना है। -6, उसका स्टेपिंग -1 होगा सर। -6, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देंगे? -6 के बाद कहां तक ये चलेगा? -1, यस सर, -1। -1, लेकिन -1 चलेंगे। अगर मैं -1 यहां पर रख देता हूं, ठीक है, तो सपोज, एक और एक पहले तक ही रुक जाएगा, यानी जी तक ही रुक जाएगा, यस है ना? और उसके बाद मेरे को क्या देना है? स्टेप देना है। तो स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? 1 लेता है। लेकिन मेरे को -6 के बाद -5, ऑब्वियसली -6 में +1 करेंगे तो -5 आ जाएगा, यस, लेकिन आपको आउटपुट क्या आएगा? तो जी तक आएगा। आप देखिए, जी इसके तक लिए आया। सर बताया कि आप ये स्पेस छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? हाँ तो वो स्पेस करो, वो तो वही कर रहे हैं, अभी समझा रहे हैं ये। तो -1 तक आया, क्योंकि -1 से एक पहले रुक जाएगा, तो एक पहले क्या हो जाएगा? -2, उसके जस्ट पहले, लास्ट इंडेक्स तक नहीं जाता है, -2 जाता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर हम लोग 0 चलेंगे तो 0 पर तो बात बनेगी नहीं, तो हम लोग क्या छोड़ देंगे? स्पेस छोड़ वो अपने आप लास्ट तक चल जाएगा। यस। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, आप खुद करके देखेंगे तो खुद ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है दिक्कत है सर, कि समझ प्रैक्टिस नहीं करते हो, घर पे जाके टाइम नहीं देते हो इस पर, करते हैं सर। ठीक है? तो ये चीज हो गया। अब इसमें है कि जैसे सपोज अगर मैं आपको कह रहा हूं, अभी तुरंत मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे को क्या चाहिए? रिवर्स में चाहिए, ठीक है ना? अभी क्या प्रिंट करेगा बताओ कोई? अभी क्या प्रिंट करेगा ये? सर कुछ कुछ नहीं करेगा सर। कुछ नहीं करेगा। चेक किया है? एटलीस्ट एक तो देना पड़ेगा ना सर, या तो स्टार्ट या एंड देंगे तब तो वो ले लेता है अपने से बाय डिफॉल्ट ऊपर से जो नहीं, तब तुम चेक ही नहीं किया है। सारा इसमें बताया गया था, ठीक है? सारा इसमें बताया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स, नोट्स तुम लोग नहीं पढ़ते हो, देखो इस नोट्स को, ठीक है? नोट्स में देखो, नोट्स में कहीं पर लिखा हुआ होगा, स्लाइसिंग जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो सारा ये चीज बताए थे। यहां पर देखो, कहीं पर होगा, देखो,
पूरा प्रिंट किया है हेलो, ठीक है। तो ये चीज ही आपको देखना है, आप लोग चेक ही नहीं करते हैं, दोनों ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों ऑप्शनल हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। अब इतना ये रूल दिया है कि याद रहना जरूरी नहीं है, ये हम भी मानते हैं कि याद आपको नहीं हो सकता है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। डेवलपर आप बनिएगा तो सब चीज याद नहीं रखिएगा, आपके पास नेट है, जहां पर स्लाइसिंग का इशू आएगा नेट खोलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि अच्छे 2 मिनट थोड़ा समझेंगे और तुरंत फिर आगे फर्दर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इतना चीज है, कौन याद रखेगा? याद दिमाग में लॉजिक होना चाहिए कि कहां पर क्या क्लिक हो, ये सब याद रखने की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों यहां पर हो गया। अब आपको हमको बताना है कि मेरे को रिवर्स में प्रिंट कराना है, ठीक है। रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करें? सर जो रिवर्स में कराते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग से चलते हैं। रिवर्स में प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे? -1 माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग से हमारे पास आ गया -1, यानी पहले क्या आएगा ई। उसके बाद हम लोग कहां तक चलेंगे? -6। अगर मेरे को छोड़ भी देते हैं, नहीं चाहिए हम लोग को, -1 के बाद अगला टर्म क्या आएगा? -2, यानी -1 में -1 ऐड करेंगे तब -2 आएगा। यानी कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? -1 स्टेप देना पड़ेगा। क्या स्टेप देना पड़ेगा? -1। तभी ना -1 में -1 करेंगे तब -2 आएगा, फिर -2 में -1 करेंगे तो -3 आएगा, और लास्ट हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है तो ये आपको रिवर्स में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। तो प्रैक्टिस कीजिए, ये सब बच्चों वाला चीज है, इसको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको पॉजिटिव में नीरज कुमार झा हैंड रेज किया हुआ है, नीरज क्या इशू है? कैमरा ऑन करो, म्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो नीरज। सर बोल रहे थे कि सबसे लास्ट लोग इंक्रीमेंट करते हैं उसमें भी सिर्फ -1 रखेंगे तो अपोजिट प्रिंट कर देता है। हाँ तो उसमें माइनस रखते हैं तो उसमें मेरा क्या चलता है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग। यहां पर हमने क्या किया है कि अगर आपको सपोज निगेटिव इंडेक्सिंग लेके चलना है, तो निगेटिव इंडेक्सिंग लेके चलना है और आपको रिवर्स कराना है, तो आप इस तरह कुछ करेंगे? यस सर, सिर्फ मतलब लास्ट में आगे में नहीं तो रखेंगे। -1 अगर अभी देखिए, जैसे अगर आप सपोज ऐसे भी रखेंगे तो भी काम चलेगा। अब -1 रख देंगे तो -1 स्टेप में है, यानी कि ये निगेटिव इंडेक्सिंग पर काम करेगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो इससे भी आपको बन जाएगा, यस सर, ठीक है, ये भी चल जाएगा, क्योंकि लास्ट का नहीं दिए हैं और स्टार्ट दोनों आपने बताया है कि लास्ट भी नहीं दिए हैं और एंड भी नहीं दिए हैं दोनों। और अगर ये हटा दिए तो आपको क्या चलेगा? +1 हो गया स्टेप। तो जब +1 होगा तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग काम करेगा, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग काम करेगा तो स्टार्टिंग कहां से करेगा? 0 से करेगा। तो ये सब चीज आप रन करा के देखिए, जैसे ये रन करा के बच्चा देखा है तो ये बोल रहा है। अब आप रन करा के देखेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, प्रोग्रामिंग पेपर में आपको 50% मेहनत करना पड़ता है और 50% बाकी को समझना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बाकी आप फंडामेंटल आप कहानी सुन लेंगे, मतलब कहानी समझा देंगे, समझ जाएंगे, है ना, लेकिन इसको आप खुद से रन कराइए, चेक कीजिए, तभी होगा, ठीक है। और चूंकि पाइथन का फर्स्ट सेमेस्टर है, 6 महीने में आपको वास्ट सिलेबस पढ़ना होता है। अभी आपके सामने जो पीपीयू में बीसीए कर रहे हैं उनको अभी वेरिएबल बता रहे हैं कि व्हाट इज वेरिएबल, 4 दिन से वेरिएबल चल रहा है, पढ़ो वेरिएबल, ठीक है ना। व्हाट इज ऑपरेटर, पढ़ो ऑपरेटर, क्योंकि उनके पास टाइम है, क्यों बेसिक छोटा सा सिलेबस है, कुछ सिलेबस ही नहीं है ना। लेकिन आपको भी है, अभी आप पढ़ रहे हैं, उप्स आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, सी पढ़ना है, उसमें लगेगा कि ये तो और कम है, फर्स्ट में ज्यादा पढ़ना था। तो ये चीज आपको ध्यान देना है स्लाइसिंग में, तो निगेटिव स्लाइसिंग भी होता है, ये दिमाग में रखिएगा। अब कहीं भी हम लोग को यूज करेंगे तो आपको यूज आना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, कोई इसका जवाब देंगे, मैं यहां शुरू करता हूं -1 से, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखना है, मैं यहां चलता हूं 3 तक, ठीक है।
क्या आउटपुट आएगा, और ये दे देते हम लोग -1, क्या आउटपुट आएगा। EGA कोई दे रहा है, EGA। देखिए कैसे काम करेगा, अगर गलती देगा तो हम लोग फिर चेक करेंगे कैसे काम करेगा, बता रहे हैं। -1 से चला, ठीक है, कहाँ गया नोटेशन है, नोटेशन -1 से यानी E, और 3 तक चला, तो 3 तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, यानी कि 0 1 2 3 यहां तक चलेगा। तो 3 से 1 पहले यानी कि आपको आएगा क्या, G, तो -1 -2, ठीक है। अब -2 पर आ गया आपको G, यहां तक तो चलेगा, और यहां से एक पहले तक, तो मेरे ख्याल से या तो AG आना चाहिए, नहीं तो GE आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि क्या आएगा, AG या G, बट मेरे ख्याल से ये आपको आ जाएगा, GE आना चाहिए। तो आप एक बार देख लो इसको, EG, हाँ वही EG, GE नहीं, सॉरी इधर से होगा, तो EG आया, ठीक है। अब क्यों आया उस चीज को हम समझा रहे हैं, ये 3 तक चलेगा, तो 3 से 1 पहले, पॉजिटिव इंडेक्सिंग इधर से देखिएगा, तो 3 से 1 पहले, तो 3 से 1 पहले क्या हो जाएगा, G, और -1 के बाद क्या हो जाएगा, -1 घट रहा है, यानी -1 के बाद -2 यहां, और यहां से 1 पहले यानी कि यहीं पर रुक जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं अगर इतना डेप्थ में है तो वो सिंपल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है नोट्स में उतना ही समझिए। जब आपका ब्रेन डेवलप करेगा तो थोड़ा सा और आगे डेप्थ में जाइएगा। इतना तो समझ रहे होंगे ना, ये जो स्लाइसिंग दे रहा है, ये इतना तो समझ रहे होंगे कि ये सारा करेगा, ये सारा करेगा, तो ये चीज आपको समझना है। और कुछ स्लाइसिंग में नहीं है, ये लॉजिकल चीज है, इसमें हम लोग को दिमाग लगाना है। आउटपुट देखते ही हम लोग समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि क्या किया होगा, है ना, कोई बताता नहीं है कि ऐसे करता है, आउटपुट देखते ही हम समझ जाते हैं कि क्या किया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका फंक्शन, जैसे कुछ भी पढ़ते हो आप, ठीक है, तो उसमें आपका आता है फंक्शन। दैट मीन्स फंक्शन आपके काम को क्या करता है, आसान करता है, ठीक है। जैसे सपोज आपको लेंथ निकालना है, अगर लेन नाम की फंक्शन नहीं होती तो आपको मैनुअली लेंथ निकालना पड़ता। जैसे आप एस में सीमेज लेते हो, है ना, और लेन में एस को डालते हो, सीमेज की लेंथ निकाल देता है। तो फंक्शन के बारे में आप जानते हो कि फंक्शन प्रीडिफाइंड होता है, यूजर डिफाइंड भी होता है। यूजर डिफाइंड हम लोग अभी बनाना नहीं सीखे हैं, अपना फंक्शन बनाना नहीं सीखे हैं, लेकिन फंक्शन नाम आते ही आप लोग जान जाते हो कि फंक्शन दैट सम परफॉर्म सम ऑपरेशंस। हर फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेन फंक्शन लेंथ निकालता है ना, रेंज फंक्शन रेंज निकालता है, CHR फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर बताता है आस्की का, ORD फंक्शन ऑर्डिनल बताता है, आस्की बताता है। तो हर एक फंक्शन का काम है। तो अब हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन कौन कौन है, और बहुत सारा फंक्शन है। अब इंपॉर्टेंट इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन है स्ट्रिंग रिलेटेड जो आपको काम को आसान कर देगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कोई स्मॉल में इनपुट ले तो उसको क्या कर दे, कैपिटल कर दे। अब यहां पर कैपिटल करने के लिए आपको फंक्शन है। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना ही नहीं है, इसमें आप अगर आप झूठ मूठ के लॉजिक लगाने लगेंगे कि ऐसे क्यों कर दिया, तो ये बना के आपको दे रहा है। यहां देखिए स्लाइसिंग वाला है, निगेटिव स्लाइसिंग, और ये भी बताएंगे आपको फॉर्मेट, लेकिन हम लोग आते हैं पहले फंक्शन पर। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने यहां पर लिया है, ठीक है। अब फंक्शन है, चेक करते हैं हम लोग फंक्शन, कुछ बता देंगे आपको, कुछ कहेंगे खुद से चेक कीजिएगा, है ना। तो आइए यहां पर देखिए, जैसे पहला फंक्शन है कैपिटलाइज, कुछ नहीं याद रखना है, इट कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। हम लोग चेक करेंगे सारे फंक्शन को, आप खुद चेक कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, एक हमने नंबर ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया, सिमेज,
चेक करने का तरीका क्या है, तो हम लोग आउटपुट को प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट में डालेंगे। यूज कैसे करना है उसको आपको देखना होगा, वो मैं सिखा रहा हूं। यूज कैसे करना है, यूज आपको करना है दो तरीके की होती है, एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, दोनों में सिमिलर है। मेथड में किसको हमको कैपिटलाइज करना है, एस को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेज को, यानी सीमेज को कैपिटल करना है, कैपिटलाइज करना है। तो हम लोग देंगे एस डॉट, ये तरीका बता रहे हैं यूज करने का, एस डॉट और क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज। ठीक है, इसको सेव थोड़ा कर देते हैं, सेव नहीं है, और यहां पर देते हैं फंक्शन चेक। माइक ऑफ कर लो, फंक्शन चेक डॉट py। ठीक है, इसको रन कराएंगे, क्या आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा कैपिटलाइज फंक्शन पहला लेटर को कैपिटल कर देता है। जाएंगे, रन करेंगे, पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। इसमें क्या 5 घंटा दिमाग लगा के, खोपड़ा लगा के सोचते रहेंगे कि ये किया कैसे, ये किया कैसे, अरे भाई वो करता है, इसमें हमारा कुछ है ही नहीं योगदान, उसको रटना है, जहां पर हमको कहीं करना होगा हम लोग ये कर देंगे। अभी हम लोग कोडिंग लगा के करते तो क्या करते हैं, पहला लेटर को चेक करते हैं कि पहला लेटर का आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू अगर कैपिटल लेटर वाला तो होता तो ऐड जीटी छोड़ देते, अगर आस्की वैल्यू स्मॉल लेटर वाला होता तो उसमें 32 घटाते और बाकी को एजिटी छोड़ देते। तो यही काम को इसने दे दिया है, तो फंक्शन में मेरा योगदान तो कुछ है नहीं, आपका लॉजिक तो है नहीं, कुछ बना के दे दिया है, आप उसको यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह सारे को आप यूज करके चेक कीजिए, जहां पर जरूरी होगा वहां पर हम लोग कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट है कैपिटलाइज, लोअर और अपर, 3 फंक्शन तो आप तुरंत से समझ गए। लोअर क्या करेगा, लोअर में चेंज कर देगा। अगर मैं यहां पर लिखूं लोअर, सॉरी, लोअर, तो लोअर में कर देगा, ऑलरेडी पहले से लोअर है तो कुछ नहीं करेगा, लोअर को लोअर ही करेगा, इसका काम है लोअर। अब आउटपुट लोअर में लो कि अपर में लो, तो लोअर कर दिया। अपर करोगे तो अपर कर देगा। तो सारा फंक्शन ये रटने का चीज है। आपके दिमाग में 2-4 फंक्शन याद रहेगा, 2-4 फंक्शन के बाद हम भी नहीं याद रखेंगे। कौन इतना बैठ के रटना थोड़े है टेबल, 30 तक के टेबल रटो, ऐसा थोड़े है, ऐसे रटेगा तो कहां से आदमी रहेगा। नहीं होगा तो हम जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे कि क्या क्या फंक्शन है, तुरंत देखेंगे अच्छा ये सारा सारा फंक्शन होता है। दिमाग में लॉजिक रखा जाता है, रटने वाला चीज नहीं। देखिए अपर कर दिया सीमेज, है ना। तो इसी तरह सारा फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं जो काम आएगा आपको प्रोग्राम में। जितना भी फंक्शन आपको दिख रहा है, जैसे 3 फंक्शन तो पढ़ा दिए, कैपिटलाइज, अपर एंड लोअर, है ना। अब इसमें है जितना भी इज लगा हुआ है वो सब ट्रू या फॉल्स देता है। जितना भी इज अल्नम, इज अल्फा, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज लोअर, एक खाली लोअर है, एक इज लोअर है। दोनों में अंतर क्या है, इज लोअर चेक करेगा कि क्या जो है वो स्ट्रिंग लिए हैं वो लोअर है कि नहीं। अगर लोअर में है तो वो ट्रू देगा, अगर लोअर में नहीं है तो वो फॉल्स देगा। तो ये आपको फंक्शन दिया, लेकिन कभी ना कभी इसका यूज, कभी सिचुएशन ऐसा आएगा जब आपको याद पड़ेगा कि स्ट्रिंग में ये फंक्शन है, वो हम चेक कर ले सकते हैं। तो इज लोअर अब चेक कीजिए, जैसे जैसे मैंने सीमेज लिया और एस डॉट लिखा इज लोअर, क्या आउटपुट देगा आपको, ट्रू। क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा, ट्रू। अब इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पाइथन का फंक्शन कहता है इज लोअर इज ट्रू देता है, ठीक है। तो ट्रू हमको करना है, इसमें हम लोग कुछ, हम लोग का कुछ योगदान ही नहीं है इसमें। इज लोअर इज डिजिट, देखते ही, अगर आप समझदार है देखते ही समझ जाइएगा कि डिजिट में क्या करेगा, इज डिजिट। अब ये फॉल्स देगा, क्यों फॉल्स देगा, तो सारा वैल्यू क्या है, कैरेक्टर है। देखिए यहां पर इज डिजिट देते हैं, क्या दिया, फॉल्स। अगर मैं इसमें 1 2 3 डाल देता हूं तब क्या देना चाहिए, ट्रू, ट्रू। ये कैरेक्टर स्ट्रिंग तो है बस। तो हर चीज को आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं, एक बार करके देख लीजिएगा। सारा हम बता दे रहे हैं कहां मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए हैं। अब आपके पास है इज अलनम, ये क्या चेक करेगा बताइए, अलनम क्या करेगा, अलनम अल्फा न्यूमेरिक,
यानी n1 भी तो स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये अगर अल्फा न्यूमेरिक, एस में अल्फा न्यूमेरिक रखे हुए हैं तब ट्रू देगा। ठीक है, अल्फाबेट में अगर आप चेक कीजिएगा, अगर एस में सीमेज लिए हैं तो इसमें सारा अल्फाबेट है तब इसको ट्रू देगा। अगर आप एस में 1 2 3 ले लिए हैं और उसको अगर आप चेक कर रहे हो तो ये फॉल्स देगा। तो ये सब करके खुद से पूरा प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, क्योंकि एक एक फंक्शन अगर तो 5 क्लास तो इसी में चल जाएगा, एक एक फंक्शन को हमको चेक करके बताने के लिए। और हमको चेक करने के लिए हम भी चेक किए हैं इसको, सारी चीज को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज हम बता रहे हैं वो है काउंट बता दे रहे हैं, काउंट क्या काम करता है। हालांकि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं काउंट क्या काम करता है, तो काउंट मैं बता दे रहा हूं। और हर जो भी फंक्शन पढ़ोगे उस फंक्शन का एक प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए, सिंटेक्स फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कैपिटलाइज में ब्रैकेट में कुछ नहीं लेना है, हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं। काउंट में ब्रैकेट में 3 चीज लेना है तो उसको फॉलो करना होगा। पहला स्ट्रिंग लेना है, दूसरा बिगिन मतलब क्या होगा, इसलिए इंडेक्सिंग की बात कर रहा होगा। एंड में इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं, यानी बिगिनिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। अब इस चीज को मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको देखिए, आइए कैसे काम करता है काउंट। जैसे मैंने यहां पर लिया सिमेज, ठीक है, सिमेज में हमको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को काउंट करना है कि कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन आपको दिए थे, है ना। अब ये तुरंत फंक्शन के थ्रू हो जाएगा। एस डॉट हम लोग क्या लिखें, काउंट। तो ये 3 आर्गुमेंट पर काम करता है और तीनों आर्गुमेंट में 2 आर्गुमेंट ऑप्शनल है, स्टार्टिंग इंडेक्स और आउटिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। हम लोग क्या देंगे, चेक करेंगे, स्ट्रिंग डालेंगे और इसमें डालेंगे आई। अब ये पता करेगा कि आई इसमें कितनी बार आया है, काउंट करके बता देगा। क्या आउटपुट देगा, 1 आई आया है, 1 आउटपुट आएगा। देखते ही कोई फर्स्ट 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, I1, अगर आई इसमें एक और जोड़ दिए तो I2 देगा, है ना। अगर हमने कुछ दे दिए तो कुछ दे दिए, P दे दिए, P इसमें नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे, शायद -1 देता है। अगर कुछ नहीं होता है तो 0 दिया, दैट मीन्स नहीं है, एक भी बार P नहीं है तो 0 समझ लिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इसमें, अब समझ गए। अब इसमें है थोड़ा सा और, इसमें डेप्थ में जाना चाहते हैं कि सर दूसरा आर्गुमेंट क्या करता है, तो दूसरा आर्गुमेंट देखिए क्या करता है कि हमने दे दिया, जैसे यहां सीमेज में आई है, हमने दे दिया क्या, दूसरा आर्गुमेंट इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग तो सिंगल कोट में या डबल कोट में नहीं होगा, आई सिंगल कोट और डबल कोट में होगा। इंडेक्सिंग दे दिए हमने, इंडेक्सिंग दे दिया 1 या इंडेक्सिंग दे दिया 3 2, ठीक है, और लास्ट इंडेक्सिंग दे दिया हमने 4। अब ये 2 से लेके 4 तक चेक करेगा, 2 कहां है तो m है, 2 3 4, इतने के बीच में आई नहीं आता है तो अभी भी ये 0 देगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि आपका ये जो इतना चीज अभी भी देखिए 0 दिया, आई है बट आई में हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इतना चीज दिया हुआ है वो आपको सोच के नहीं दिया हुआ है, ये आगे बहुत बड़े बड़े लोग पाइथन पर काम करेंगे और कब किसकी जरूरत पड़ेगी बड़े प्रोजेक्ट में तो सबके लिए दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कितना जरूरत पड़ता है उतना ही आप अभी अपने दिमाग में लाइए। तो ये हो गया क्या, काउंट फंक्शन। अब बताओ इसमें क्या इशू है, कोई बताओ, पूछो कैसे आपको रन कराना है। तो हम बता दिए कि जिसको आपको चेक करना है उसमें उसको वेरिएबल का नेम डॉट लगाएंगे, उस फंक्शन का लिखेंगे नेम। हाँ, फंक्शन में ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एक रेज किया अमित, हाँ अमित रेज किया है, बताओ पूछो। कैमरा ऑन करो अमित। सर लाइट नहीं है, कट गया है लाइट। फिर भी तुम्हारा धुंधला दिखेगा चेहरा। हाँ दिख रहा है, तो VS कोड ऑन कीजिए। VS कोड ऑन करे। हाँ, और उसमें 2 और 4 लिखे हुए हैं। सर 2 नंबर पर आई है, फिर वही चला गया। 2 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कैरेक्टर है इमेज में, वो सर M है, M। फिर वहीं पर तुम राग गा रहे हो, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। दिमाग में बचपन से पढ़े हो कि पहला C दूसरा I, अरे भाई मत पढ़ो उसमें, मत जाओ तुम, 0 से यहाँ शुरू होता है, तुरंत एक्सेप्ट करो।
तो 2 से लेके कहां तक चलेगा, 4 तक, यानी एम ए जी के बीच क्या आई है, नो सर। तो नहीं है, तो ये 0 दे दिया। तो इसको आप दिमाग में घुसाओ, अब अपने राग मत गाते रहो कि यही होता है यही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया फाइंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड, फाइंड क्या करता है, इंडेक्सिंग रिटर्न करता है, इंडेक्स, और सबका कहीं ना कहीं यूज होगा बल्क में जब आप प्रोग्राम बनाइएगा। अभी तो आपके सामने उस तरह का सिचुएशन नहीं आ रहा है, लेकिन अब बड़े प्रोजेक्ट पर काम कीजिएगा तो हर सिचुएशन आपको आएगा और जरूरत पड़ेगा कि काश ऐसा फंक्शन होता है तो हम लोग तुरंत निकाल लेते। तो अभी अगर मैं यहाँ पर फाइंड का यूज कर रहा हूं, फाइंड, अब मेरे को याद है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको कि फाइंड क्या करता है। तो फाइंड क्या करता है कि कोई कैरेक्टर अगर आप डालेंगे तो उसको इंडेक्स रिटर्न करता है। अब अमित ही बोलेगा क्या आउटपुट देगा, सर 1 देगा। 1 देगा, तो 1 देगा तो 1 देगा, देखो 1 दिया। यस। तो इसमें क्या, कुछ नहीं समझना है इसमें, सिंपल उसका फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह देगा। अगर बाय द वे मैंने दे दिया p, हम लोग चेक कर लेंगे। अब नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि अगर कुछ नहीं होगा तो क्या देगा, हम क्या रट के आए हैं इसको, फंक्शन को, क्या कोई नहीं रटता है इतना, हम चेक कर लेंगे, y डाल दिए। अच्छा कुछ नहीं होता है तो क्या रिटर्न करता है, तुरंत चेक कर लिए, -1 देता है। वही कंफ्यूज हो रहा है, अभी हम पहले वाला में बोलेंगे -1 देगा, तो मेरा भी कंफ्यूजन था, चेक कर लिए कि अगर कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो -1 देगा। तो अब इसमें दिमाग लगा कि -1 क्यों दिया, -1 क्यों दिया, -1 क्यों दिया, अरे कुछ नहीं पर -1 देगा, ठीक है। तो इस Yes. तरह से आपको फंक्शन चेक करना है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और मैं आपको बता रहा हूं कहां से आप चेक करेंगे, सारा पूरा दिमाग इसमें मत खपाइएगा, आगे भी जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाइथन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए तो जिंदगी में कब जरूरत नहीं पड़ेगा, जिंदगी में आगे भी जरूरत पड़ेगा और आगे भी पड़ेगा। हम बताते रहे अभी भी, चूंकि कहाँ आपको मिलेगा, सारा फंक्शन आप चेक कर लीजिएगा। और आपको गूगल कीजिए, गूगल से भी बहुत सारी चीजें आप कीजिए, और यहाँ पर आइए, और W3 स्कूल में सारा फंक्शन है। अगर आपको शौक है तो एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, वैसे ही लिख के रन करा के और आउटपुट चेक कीजिएगा। जो बच्चे समझदार हैं उन लोग नेट से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए नोट्स में मेरा सारा फंक्शन नहीं लिखा हुआ, अगर आपको चाहिए तो आप जाइए और गूगल कीजिए फंक्शन इन पाइथन, आपको गूगल करने आता है, आप लिखिए। और ये W3 स्कूल में ही देख लीजिए, इसमें अच्छा से दिया हुआ है, W3 स्कूल आप ओपन कीजिए, है ना। और सारा देखिए फंक्शन का लिस्ट दिया हुआ, कितना फंक्शन है इसमें। कुछ लगता है दूसरा खुल गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन खुल गया। तो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं पढ़ना है, हम लोग को टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख देते हैं, तब ज्यादा आएगा। अब ये बताएगा कहाँ गया, W3 स्कूल भाग गया क्या, W3 स्कूल और जगह मिलेगा, बट उसमें अच्छे से दिया हुआ है। अब दो, अभी भी नहीं दिया, W3 स्कूल लिखते हैं, अब देना चाहिए, अब जाके दिया। अरे यार क्या ये दे दिया फंक्शन टाइप। अब लिखते हैं a string related function, a string related function in Python। अब तो दो भाई, ये देखिए आ गया, कितना है, कोई याद रखेगा। अब हमको कहिए कि आप सर रट के आइए, ये कौन रटेगा भाई इतना फंक्शन बैठ के। जो 4-5 हमको जरूरत पड़ता है, जैसे इसमें ये सब छोटा छोटा है, चेक करने वाला चीज है, सारा एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल खोजिए, है ना। और यहाँ पर जाइए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राई इट योरसेल्फ, आप खुद ये लिख के ट्राई कीजिए। अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, खत्म हो गया बात, ठीक है।
पूरा डेफिनेशन भी दिया हुआ है क्या करेगा। तो सारा फंक्शन है, आपको अगर शौक है तो सारे को कर सकते हैं। मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता दूंगा। जैसे आपको जेड फिल इंपॉर्टेंट है, अपर आप जान गए, टाइटल आप समझ गए। इसमें एक स्प्लिट बड़ा यूजफुल फंक्शन होता है ना, आगे भी काम आता है तो स्प्लिट बता देंगे। ज्वाइन एक यूजफुल फंक्शन होता है, खास ज्वाइन होगा, ये बता देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज है, तो इसको आपको शौक है तो सारे फंक्शन को रट के आइए, समझ के आइए। ठीक है, और तब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिप्लेस, जो हमको काम का यूज आ गया, रिप्लेस। ठीक है, अब रिप्लेस का काम क्या होता है कि हम लोग, अब हमने बताया कि पाइथन इम्यूटेबल है, पाइथन का स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल कहने का मतलब क्या होता है कि आप इसके इंडेक्सिंग के थ्रू कोई चीज एक्सेस तो कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को आई चाहिए तो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एस ऑफ 1। ठीक है, मेरा प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करना कि एस ऑफ 1 पे पी आ जाए, ये नहीं दिया है पाइथन। और सब लैंग्वेज दिया, ये पाइथन नहीं दिया। कहता है कि आप अपडेट नहीं कर सकते हैं इसको, आपको एरर दे देगा। हम चाहते हैं कि आई को हटा के 1 पर, आई को हटा के पी कर दे, तो ये नहीं पाइथन दिया है फैसिलिटी। ठीक है ना, एरर दे दिया, ये नहीं दिया है। तो एक काम हमारे पास फंक्शन है क्या, रिप्लेस। और रिप्लेस फंक्शन के थ्रू ही हम लोग वो क्वेश्चन बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, हम क्यों क्वेश्चन वो रोके हुए थे असेंडिंग ऑर्डर में करना, कि हम लोग को पटना लिखें तो पटना को पहले ए डाल दे डिक्शनरी से। अब ए की जगह पर ए को हटा के यहां पर पटना में पहले ए यानी पी को हटा के ए करना है। तो भाई कैसे अपडेट करेंगे, मेरा ये फैसिलिटी दिया ही नहीं है। तो हम वेट कर रहे थे फंक्शन का, रिप्लेस फंक्शन का। रिप्लेस करो, यहां को पी को हटा के ए कर दो, है ना। बाकी दूसरे लैंग्वेज फैसिलिटी देता है तो बिना फंक्शन के भी पढ़ लेते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रहना, यहाँ पर रिप्लेस आपको काम आएगा। तो आई होप फंक्शन आप पढ़ के आइएगा। जो 3-4 इंपॉर्टेंट बच गया है उससे इसको मैं बता दूंगा। और कोई लॉजिक नहीं है फंक्शन के पीछे, आपका कोई योगदान नहीं है, ये पाइथन दिया है, आपको सिर्फ यूज करना है। क्लियर है? यस सर। क्लास एंड करें, और जो कंफ्यूजन है वीडियो देखिए, एट द टाइम पूछिए। चलिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं।